आज है 29 मई 2026, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू टुडे एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारी न्यूज किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे वे मेरा हौसला बढ़ेगा। खबर एक, हरदा जमीन विवाद में भाभी की निर्मम हत्या। हरदा के डुमलाए गांव में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक देवर ने अपनी 40 वर्षीय भाभी निशा की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात में बीच बचाव करने आई 16 साल की बेटी पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और आरोपी देवर की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। खबर दो, मर्डर केस। बीजेपी पार्षद सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद की नदी में एक लापता युवक की लाश दफनाने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक बीजेपी पार्षद सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्य मिटाने के लिए नदी किनारे शव ठिकाने लगाया था। मामले में नेता का नाम आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस इन सभी आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। खबर 3, मुरैना खस्ताहाल हाईवे हादसों पर एनएचएआई का एक्शन। मुरैना के खस्ताहाल हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन जागा है। साल 26 में अब तक यहां 55 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मामले के तूल पकड़ने और जनता के भारी आक्रोश के बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया है। उन्होंने जल्द ही हाईवे की मरम्मत का पक्का आश्वासन दिया है। खबर 4, एमपी में भीषण गर्मी और जानलेवा लू का कहर जारी। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और खतरनाक लू की चपेट में है। खजुराहो और नौगांव में दिन का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। झुलसाने वाली इस तेज धूप और लू के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है। खबर 5, ST/SC एक्ट पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला। एमपी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आरोपी स्वयं अनुसूचित जनजाति जैसे गोंड समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो उस पर ST/SC एक्ट के सख्त प्रावधान लागू नहीं हो सकते। यह अहम कानूनी फैसला प्रदेश के कई विवादित मुकदमों पर सीधा और बड़ा असर डालेगा। खबर 6, सड़क पर गौंश के अवशेष मिलने के बाद भारी बवाल। प्रदेश में सड़क पर गौंश के अवशेष मिलने से तनाव फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने तुरंत हाईवे पर उतरकर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। हालात बिगड़ने की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रशासन द्वारा नाराज लोगों को शांत कराने और आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही जाम खोला गया। खबर 7, ग्वालियर अलाइनमेंट से नाराज होकर खोदी सरकारी सड़क। ग्वालियर के गौसपुरा में एक बेहद अजीब मामला सामने आया है। यहां नई बन रही सरकारी सड़क के निर्माण और उसके अलाइनमेंट से नाराज होकर एक पिता पुत्र ने रातों रात जेसीबी मशीन बुला ली। उन्होंने 80 फीट लंबी निर्माणाधीन सड़क को ही खोद डाला। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है। खबर 8, छतरपुर कुएं में डूबने से भाई बहन की दर्दनाक मौत। छतरपुर जिले के लवकुश नगर क्षेत्र में एक बेहद दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा हुआ है। खेलते समय एक मासूम बच्ची गहरे कुएं में गिर गई। अपनी बहन की जान खतरे में देख उसे बचाने के लिए उसके भाई ने भी कुएं में छलांग लगा दी। गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बाहर नहीं निकल सके और डूबने से दोनों की मौत हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। खबर 9, मध्य प्रदेश में अब 2027 तक टले पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चल रही सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। सरकार के फैसले के अनुसार अब ये ग्रामीण चुनाव साल 27 के विधानसभा चुनावों के बाद ही होंगे। वर्तमान पंचायत प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में गांवों के विकास कार्यों को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का नया प्रस्ताव भेजा गया है। खबर 10, जबलपुर पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष। डबल मर्डर। जबलपुर के पनागर इलाके में पुरानी दुश्मनी ने भयानक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच अचानक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। धारदार हथियारों से किए गए इस जानलेवा हमले में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। दहशत के चलते पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और दंगा निरोधक टीम तैनात कर दी गई है। खबर 11, इंदौर
विदेशी नागरिकों को ठगने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ विजयनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा है। यहां से विदेशी नागरिकों को लोन और टैक्स के नाम पर ठगने वाले 15 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस को दर्जनों कंप्यूटर और भारी मात्रा में फर्जी सिम कार्ड मिले हैं। इस रैकेट के मास्टरमाइंड की अब तलाश जारी है। खबर 12, रीवा। तरबूज के नीचे छिपाकर लाई जा रही करोड़ों की शराब जब्त। यूपीएमपी बॉर्डर पर चाकघाट चेकपोस्ट के पास पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी है। इस महंगी शराब को तरबूज के ढेरों के ठीक नीचे बड़ी चालाकी से छिपाकर मध्य प्रदेश लाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। खबर 13, उज्जैन। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन और कतार तोड़ने पर बवाल। महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन और कतार तोड़ने की बात पर भारी बवाल मच गया। श्रद्धालुओं और सुरक्षा गार्डों के बीच जमकर धक्का मुक्की व मारपीट हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने सख्त एक्शन लिया है। अनुशासनहीनता के आरोप में समिति ने अपने 2 सुरक्षा कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। खबर 14, भोपाल। नगर निगम बैठक में पानी के मुद्दे पर जमकर हाथापाई। राजधानी में गहराते जल संकट को लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में भारी हंगामा हुआ। पानी की सप्लाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते यह जुबानी जंग हाथापाई और माइक तोड़ने तक पहुंच गई। जन समस्या सुलझाने की बजाय जनप्रतिनिधियों के इस रवैये की अब काफी आलोचना हो रही है। खबर 15, सागर। दलित दूल्हे की बारात पर दबंगों का पथराव। फोर्स तैनात सागर के एक गांव में दबंगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया और उसकी बारात पर जमकर पथराव किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में और दूल्हे को हेलमेट पहनाकर बारात निकाली गई। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। खबर 16, गुना। रेत माफियाओं का पुलिस और वन विभाग की टीम पर हमला। गुना जिले में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर रेत माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक हमले में 2 वन रक्षक बुरी तरह घायल हो गए हैं। बेखौफ माफिया जब्त की गई रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जबरन छुड़ा कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई हैं। खबर 17, सीहोर। तेज रफ्तार यात्री बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत। भोपाल इंदौर हाईवे पर आष्टा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से आ रही एक प्राइवेट स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया है। खबर 18, नर्मदापुरम। मूंग की सरकारी खरीदी न होने पर किसानों का चक्का जाम। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की सरकारी खरीदी शुरू न होने से किसान बेहद नाराज हैं। गुस्साए किसानों ने स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके चक्का जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जल्द ही सरकारी खरीदी शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। तब जाकर किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया। खबर 19, जीवाजी यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी पर छात्रों का बवाल। जीवाजी यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणाम में हो रही देरी और पुनर्मूल्यांकन, फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने बेहद उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस के सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए और कुलपति कार्यालय का घेराव कर लिया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे बड़ी हड़ताल करेंगे। खबर 20, कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया। कूनो नेशनल पार्क से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत एक मादा चीता ने 3 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। भीषण गर्मी और लू के बीच प्रबंधन इन नए मेहमानों की विशेष देखभाल कर रहा है। चीतों और शावकों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बाड़ों में विशेष कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।